सर आपने 2 तरह के स्ट्रोक की बात की, एक जो हैमरेज के तरह से होता है, दूसरा जो ब्लॉकेज से होता है। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में देखिए इनिशियली तो दोनों ही डैमेजिंग होते हैं। जान के खतरे की तरफ से हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि तुरंत उनमें जो ब्रेन सेल्स डैमेज हो गए वो तो हो ही गए, उनमें एक प्रेशर की संरचना होती है जो ब्रेन के जहाँ पे स्ट्रोक हुआ है उससे दूर जाके प्रेशर इफेक्ट आता है, मास इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कई बार जैसे ब्रेन के ऊपरी लेवल पे जिसको हम कहते हैं सुप्रा टेंटोरियल अगर हेमरेज हो गया तो वो प्रेशर डाल के नीचे सब टेंटोरियल हर्निएशन कर सकता है, ब्रेन के उन सेंटर्स पे दबाव डाल सकता है जो हेमरेज के साइड से दूर हैं लेकिन वो बहुत वाइटल हैं फॉर लाइफ, जैसे हमारे सांस के लिए, ब्रीदिंग के लिए, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। तो इनिशियली हेमरेज छोटा सा है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जिसकी वजह से उन सेंटर्स पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो होश वाले बंदे थे वो बेहोश हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं 72 घंटे तक छोटी सी हेमरेज भी बड़ी रूप ले सकती है और जानलेवा बन सकती है। तो हेमरेज ज़्यादा डेंजरस होता है, तो इमीडिएटली एडमिट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जो उनकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉमनली हमारे देश में हेमरेज के एक मेन कारण है ब्लड प्रेशर, वो अगर कंट्रोल कर लेते हैं हम तो हेमरेज की मात्रा बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी और जिससे लाइफ हमारा सिक्योर हो जाएगा। कई लोगों को इतना बढ़ जाता है कि सांस के सेंटर पे इफेक्ट आ गया तो बेहोशी पे हो सकती है, सांस की मशीन वेंटिलेटर लगाने की नौबत आ सकती है। तो इसलिए जानलेवा हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक कम होते हैं। उनमें भी हो सकता है हेमरेज लेकिन वो बाद के स्टेज में, अगर वो बहुत बड़े इस्कीमिक हैं तो, और उनमें जान का खतरा कम होता है और उनमें रिकवरी लेकिन धीरे धीरे होती है।